नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो ना दो अलग अलग दुनियाओं में एक साथ जी रहा है। एक है गुड्डा की दुनिया जो ऊर्जा से रोशन है और दूसरी आस्था से। तो झारखंड का एक जिला है जिसे आजकल एक नया नाम मिल रहा है, एनर्जी सिटी यानी ऊर्जा नगरी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये असल में बता रहा है कि ये पूरा इलाका किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस मॉडर्न पहचान के साथ साथ एक बहुत बहुत पुरानी कहानी भी चल रही है। तो गोड्डा एक ऐसा जिला है जहां एक तरफ तो आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का शोर सुनाई देगा और दूसरी तरफ सदियों पुरानी कहानियों की धीमी धीमी आवाज। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुड्डा आज के मॉडर्न मैप पर इतना जरूरी क्यों बनता जा रहा है। ये जो एनर्जी सिटी वाला टैग है ना, ये असल में दो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की वजह से मिला है। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स या फैक्ट्रियां नहीं है, ये इस पूरे इलाके की आप कह सकते हैं इकोनॉमिक हार्टबीट है। तो इनमें से पहला है ललमटिया कोल माइन। ये कोई छोटी मोटी खदान नहीं है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइंस में से एक है। मतलब ये सिर्फ एक खदान नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। और यहाँ से जो कोयला निकलता है ना, वो सिर्फ यहीं इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक जाता है। मतलब लाखों घरों में रोशनी इसी कोयले से होती है। तो ये सही मायनों में एक ऐसा एनर्जी हब है जिसकी पहुंच अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक है। अच्छा, अब आते हैं इसकी एनर्जी आइडेंटिटी के दूसरे पिलर पर, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये है एक बहुत बड़ा नया पावर प्लांट और इसकी कैपेसिटी जबरदस्त है, 1600 मेगावाट। इस प्लांट की सबसे खास बात पता है क्या है? ये झारखंड का पहला ऐसा पावर प्लांट है जिसकी 100% बिजली, पूरी की पूरी बिजली दूसरे देश यानी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाती है। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गोड्डा को सीधे ग्लोबल एनर्जी मैप पर ले आता है। तो पॉइंट ये है कि एक तरफ तो इंडस्ट्री गोड्डा का फ्यूचर बना रही है, लेकिन इसका जो अतीत है, जो इसका पास्ट है, उसमें एक बिल्कुल अलग ही तरह की पावर छिपी हुई है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि गोड्डा का वो पहलू कैसा है जो आस्था और सदियों पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है माँ योगिनी मंदिर। ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। पुरानी कथाओं के हिसाब से ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सती की जांघ गिरी थी। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहीं बिताया था। अब यहाँ एक और दिलचस्प जगह है, एक बहुत पुराना तालाब, और इसके साथ जुड़ी है एक बड़ी रहस्यमयी कहानी जो लोग पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। इस तालाब का नाम है बसंतराय तालाब और इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा तैराक हो या फिर हाथी पर ही क्यों ना बैठा हो, वो इसे एक बार में पार नहीं कर सकता, बीच में ही डूब जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इंडस्ट्रियल पावर है और ये जो सदियों पुरानी आस्था है, ये दोनों एक ही जगह पर एक साथ कैसे मौजूद हैं? चलिए कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं, शायद उससे ये तस्वीर थोड़ी और साफ हो। तो देखिए, गोड्डा जिला बना था 25 मई 1983 को। इसका एरिया है लगभग 2266 स्क्वायर किलोमीटर और 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की आबादी 13 लाख से ज्यादा थी। तो इन आंकड़ों से हमें एक आइडिया मिलता है कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं जहां ये दोनों पहचानें एक साथ पल रही हैं। हाँ, एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है यहाँ की लिटरेसी रेट। ये 56.40% है, जो स्टेट के एवरेज से काफी कम है। और ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जाहिर है ये चीज इस पर भी असर डालती है कि यहाँ के लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अपने कल्चरल हेरिटेज के बीच के बैलेंस को कैसे देखते हैं। इंडस्ट्री और आस्था के अलावा यहाँ की जमीन की भी अपनी एक कहानी है। सुंदर और गुमानी जैसी नदियां हैं, काली और लाल मिट्टी है, और हाँ, ये इलाका टसर सिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, जो यहाँ के रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम आज के गुड्डा की सेंट्रल स्टोरी पर पहुंचते हैं। एक ऐसी कहानी जो दो बहुत मजबूत ताकतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसा जिला है जो मानो एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक तरफ वो दूसरे देश को बिजली देकर उसका भविष्य रोशन कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी सदियों पुरानी आस्था और विरासत को भी सहेज कर रख रहा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे गोड्डा भविष्य को एनर्जी दे रहा है, वो अपने अतीत को, अपनी विरासत को कैसे साथ लेकर चलेगा? और शायद प्रगति और परंपरा के बीच यही संतुलन बनाना गोड्डा का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा मौका भी।